आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म को लेकर कुछ क्वेरीज थी कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर। क्या हुआ? मैम ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट सबसे पहला तो ये ज़रूरी है क्या, कंपलसरी है क्या? यस। और मतलब ऐसा स्कूल कॉलेज में कहीं पे कंप्यूटर पढ़ा है तो फिर भी चाहिए होगा? यस। ओके। और मान स्कूल लीजिए कॉलेज में अगर एज अ सब्जेक्ट सीखा है तो वो दिखा सकते हो मार्कशीट के ऊपर। कितने स्टैंडर्ड के बाद कोई ऐसा कुछ है? 10th स्टैंडर्ड तक सीखे हो तो भी चलेगा। ओके। और इन केस अगर मैंने नहीं पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक तो आप बाद में भी कर सकते हो। तो बाद में करने के लिए अभी फॉर्म फिलअप करते वक्त मुझे उधर क्या कंप्यूटर नॉलेज मुझे है नहीं है, किस पे टिक यस करना करना है और बाद में सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया तो भी चलता है। है? और ये सर्टिफिकेट कब प्रोड्यूस करना होगा? एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। तो आप लोगों के जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर डाउट्स, दिक्कत, समस्या, परेशानियां थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लगाया था आईबीपीएस को कॉल और उनके ऑफिशियल कॉल सेंटर से जो भी जानकारी मिली वो आप लोगों ने सुनी। एक बार डिटेल में यही जानकारी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं ताकि जो भी छोटा मोटा कंफ्यूजन आपके दिमाग में है वो सॉर्ट आउट हो जाए। सबसे पहली चीज, क्या हमें कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है? आंसर है यस, हमें कंप्यूटर का नॉलेज इन एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए जरूरी है। अब आईबीपीएस को कैसे पता चलेगा कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं? तो दो जरिया है जिससे आईबीपीएस चेक करता है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है या नहीं। सबसे पहला, आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट कहीं पे भी, आपके स्कूल में कहीं पे भी 10th स्टैंडर्ड तक, 11th 12th में या आपके ग्रेजुएशन में कहीं पे भी कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो और उसके मार्क्स आपके मार्कशीट्स में अवेलेबल हो। तो अगर ऐसा है तो आपको कोई एडिशनल कोर्स की या एडिशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मार्क्स सफिशिएंट हो जाएंगे, उस मार्कशीट का जेरॉक्स सफिशिएंट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास, आपने कभी स्कूल में, कॉलेज में या फिर 11th 12th में कहीं पे भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, आपके किसी भी मार्कशीट में कंप्यूटर के कोई मार्क्स है ही नहीं, तो फिर आपको एक एडिशनल कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स की जरूरत पड़ने वाली है और यह करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आपके किसी भी मार्कशीट पे कंप्यूटर के मार्क्स नहीं है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स मैंडेटरी है। कौन सा कोर्स करना चाहिए? देखो, ऐसा नहीं है कोई हाई फंडू कोर्स करना है, कोई तो एक खतरनाक क्रांतिकारी लैंग्वेज कर ली, जावा, पाइथन ना। बेसिक सा कोई भी कोर्स, एक मतलब ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी एक बेसिक कोर्स कर लिया चल जाएगा। महाराष्ट्र की बात करता हूं, महाराष्ट्र में एमएससी आईटी है, चल जाएगा। बहुत सारे स्टेट में ट्रिपल सी का कोर्स होता है, चल जाएगा। कोई भी बेसिक कोर्स। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि यार कौन सी ऑर्गन, मतलब कौन सी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है, नहीं है, तो यहां पर फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने खास आईबीपीएस एग्जामिनेशन के लिए एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स बना रखा है। और यार मार्केट में मतलब आप जो भी कोर्स करोगे, प्राइस तो एकदम अफोर्डेबल है ही, 699 में ये कंप्यूटर कोर्स आपको मिल रहा है। इन केस आपको नहीं समझ में आया कि मार्केट में कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी इंस्टीट्यूट ऑथराइज्ड है नहीं है, तो आप पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे जाइए, ऐप या वेबसाइट पर कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर आईबीपीएस एग्जाम सर्च करिए, इस कोर्स में एनरोल करिए। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो सर्टिफिकेट आप आईबीपीएस को दे देना, चल जाएगा। दूसरी चीज ये है सर, अब यार कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए कब होगा, है ना? स्कूल कॉलेज में तो कंप्यूटर मैंने पढ़ा नहीं है, अब मुझे फॉर्म फिल करना है, क्या फॉर्म फिल करते वक्त मेरे हाथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है? आंसर है नहीं। आपको जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आपने जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म में फिल करी है, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको देने होते हैं। तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी हो, आपके किसी भी मार्कशीट में कंप्यूटर्स के मार्क्स मेंशन नहीं हो, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट हमें चाहिए कब होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए होगा। अब सवाल ये आता है कि सर अभी तो मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज है ही नहीं, मेरे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है ही नहीं, मैं फॉर्म में क्या फिल करूं? एग्जैक्ट सेम सवाल मैंने आईबीपीएस के ऑफिशियल कॉल सेंटर को पूछा था, जिसका रिकॉर्डिंग आपने थोड़ी देर पहले सुना। तो उन लोगों ने ऐसा कहा है, वहां के मैम ने रिप्लाई दिया है कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त यस आई डू हैव अ कंप्यूटर नॉलेज, इस पे क्लिक करना है। और
जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम तक आपके पास आपका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो आना जरूरी है। तो मतलब अगर आपने कंप्यूटर स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा, आपके पास कोई भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या करोगे? तो फिर आप फॉर्म फिल करते वक्त यस आई डू हैव अ कंप्यूटर नॉलेज पे क्लिक करोगे और आपके प्रिपरेशन के साथ ही साथ में आप कंप्यूटर का कोई एक कोर्स कर लोगे, उसका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले आपके पास आना जरूरी है। और वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है? जब आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है, मतलब आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्लर्क में मेंस क्लियर हो गई आपकी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना? तो फॉर्म फिल करते वक्त यस आई हैव कंप्यूटर नॉलेज पे क्लिक करो और उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे दे दो। तो आई होप कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर जो भी परेशानी आती है आप लोगों की सारी सॉर्ट आउट हो गई है। अब निश्चिंत होकर पढ़ना। रोज शाम को 7 बजे इसी YouTube चैनल पर मैं मॉक मास्टर्स लेकर आ रहा हूं और एक चीज श्योर शॉट गारंटी देके मैं कहता हूं, अगर आप लोग सिलेक्शन होने तक रोज शाम 7 बजे मेरे साथ इसी YouTube चैनल पर जुड़े, प्रैक्टिस करी, तो आपके किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसा एक भी क्वेश्चन, एक भी वैरायटी, एक भी लेवल नहीं होगा जो हमने सेशन में प्रैक्टिस नहीं किया होगा। जैसा एग्जाम आएगा उससे 2-4 कदम आगे हम लोग इन सेशंस में प्रैक्टिस करते हैं। तो रोज आप लोगों से मुलाकात होगी शाम के 7 बजे वाले सेशंस में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम।